अब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला से जो न्यूमेरिकल पूछता है उस पॉइंट पर विचार करते हैं, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होता है, सिंस 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। केस फर्स्ट फॉर कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर r2। r1 क्योंकि फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस इसलिए क्योंकि इंसिडेंट लेफ्ट टू राइट होती है और पहले स्फेरिकल सरफेस इस सतह पे आएगी, इसलिए फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। और फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो निर्माण किया है इस प्रकार से स्फेयर का, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर। इधर आप लिख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर C2 और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव अथवा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरी का मतलब होता है मात्र 4 दूरी: वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। वस्तु की दूरी अर्थात u, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v, फोकस दूरी अर्थात f और वक्रता त्रिज्या अर्थात r। ये सभी दूरियां मतलब मात्र 4 दूरियां दर्पण के ध्रुव अथवा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा हमेशा बाएं से दाएं की ओर होती है। आपतित किरण जब भी आएगी तो बाएं से ही दाएं आएगी। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है वह ऋणात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा मीन्स हमको प्रकाशिक, मान लीजिए लेंस है, प्रकाशिक केंद्र से चलना है और अगर हम लोग चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो उस कंडीशन में धनात्मक होगी और राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, यहां सीधा जाएंगे तो ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ये बात किताब में या कहीं भी लिखा हुआ रहता है, कॉपी में भी लिखाया जाता है, लेकिन मोटा मोटी भी हम लोग समझ सकते हैं जानकारी के लिए, याद रखने के लिए, कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींच लेते हैं। ऑरिजिन मान लिए, ऑरिजिन को या तो पोल या फिर हम लोग प्रकाशिक एंड ऑप्टिकल सेंटर मान सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस की तरफ भी पॉजिटिव होता है, एक्स डैश की ओर नेगेटिव होता है और वाई डैश की ओर भी नेगेटिव होता है। तो अगर हम लोग ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे, एक्स एक्सिस की ओर मेजर करेंगे, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से, सभी दूरी मतलब 4 दूरी ध्रुव से या फिर प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो यहां से अगर इधर जाएंगे एक्स एक्सिस की ओर तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस की ओर तो पॉजिटिव। यहां से अगर हम लोग एक्स डैश की ओर आएंगे तो दूरी नेगेटिव, अगर वाई डैश की ओर आएंगे तो दूरी नेगेटिव होगी। तो यहां पर हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि ये R2 जो है एक्स डैश की ओर है, तो यहां R2 जो होगा वो निगेटिव होगा। R1 जो है एक्स एक्सिस की ओर है, इसलिए R1 जो होगा पॉजिटिव होगा। सिंस लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 और माइनस 1/r2, तो म्यू माइनस 1 लिख दिए और 1/r1 पॉजिटिव, तो R1 और माइनस तो फॉर्मूला में ही है और R2 माइनस 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 प्लस, देयरफॉर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 और माइनस माइनस प्लस तो 1/r2। इस प्रकार से यदि निर्विकल्प में द्विउत्तल लेंस, सम द्विउत्तल लेंस मतलब वाई कन्वेक्स लेंस, इक्यू वाई कन्वेक्स लेंस या प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कोई भी कन्वेक्स लेंस हो, तो हम लोग निर्विकल्प के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2।
स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट न्यूमेरिकल जब बनाना हो और न्यूमेरिकल्स में कन्वेक्स लेंस दे दें तो हम लोग सीधा सीधा ये फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर? अब हम लोग केस सेकेंड में देखते हैं फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, यहां पे हम लोग केस 2 पर विचार करते हैं। केस 2 फॉर कॉनकेव लेंस। कनकेव लेंस को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, और ये स्फीयर का पार्ट इस प्रकार का है, इसका रेडियस इधर r1, ये स्फीयर का पार्ट इस प्रकार से है, इसका r2, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे सकते हैं c1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दे सकते हैं c2। ये ओरिजिन से ऑप्टिकल सेंटर से x डैश की ओर है, इसलिए r1 निगेटिव, x एक्सिस की ओर है, r2 पॉजिटिव। सिंस लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे, और म्यू माइनस 1 1/r1 निगेटिव माइनस r2 पॉजिटिव, और करके लिखते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस r1 और माइनस r2, माइनस को कॉमन लेते हैं, देयरफॉर 1/f इक्वल टू, माइनस को पहले ही लिख देते हैं, म्यू माइनस 1 1/r1 और प्लस 1/r2। इस प्रकार यदि न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार का कनकेव लेंस हो, चाहे वो बाई कनकेव लेंस हो, इक्यू बाई कनकेव लेंस हो, या फिर प्लेनो कनकेव लेंस हो, किसी भी प्रकार का कनकेव लेंस हो, इसके लिए न्यूमेरिकल में हम लोग 1/f इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2 फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम लोग केस थर्ड पर विचार करते हैं, जो इस प्रकार से एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे रहता है कि यदि लेंस को एक माध्यम से हटाकर दूसरे माध्यम में रख दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, देखते हैं। केस थर्ड, यदि लेंस हवा में हो, वो एयर मीडियम, हवा में लेंस की फोकस दूरी f मान लेंगे, a म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन फर्स्ट, a म्यू जी का अर्थ हुआ कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, वन बाई एफ एल, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड एफ एल, एल म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन 2, एल म्यू जी का अर्थ हुआ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड मींस ग्लास का वर्तमान द्रव के सापेक्ष किसी प्रकार का द्रव हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, तो 1/f है, अब 1/fl इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, l म्यू जी माइनस 1 1/r1 और माइनस 1/r2। ये तो कैंसिल होगा, और करके हम लोग लिख सकते हैं FL/FA इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1, आई से बदलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो a म्यू जी नीचे ऊपर चला जाता है, ऊपर नीचे आ जाता है, a म्यू l माइनस 1। इस प्रकार से इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे और करके लिखते हैं FL/FA
इक्वल टू ऊपर बात जो करते हुए लिख देते हैं ए म्यू जी माइनस 1 एलसीएम ए म्यू एल ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल एफ ए को इधर हम भेज देंगे देयरफॉर एफ एल इक्वल टू एफ ए इंटू ए म्यू जी माइनस 1 है और ये नीचे ऊपर चला आएगा तो ए म्यू एल बाई ए म्यू जी और माइनस ए म्यू एल। इस प्रकार से अगर आपके बुक में क्वेश्चंस हो तो फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस तीनों पे आप न्यूमेरिकल बनाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला पॉइंट आपका समाप्त हुआ और वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डालें